अरे सारी साहिबा, जाना नहीं क्या आपको? हाँ बस रेडी हो गई, अभी चलते हैं। एक काम करता हूँ, आज ना इसको यहीं रोक लेता हूँ, नहीं जाने दूंगा इसको, सिर्फ इसकी दीदी को जाने देता हूँ। हाँ हेलो, तुम लोग चले जाओ, अब प्रीति नहीं आ रही है। हाँ तबीयत खराब हो गई है उसकी थोड़ी सी। हाँ दवाई दिला दूंगा उसे मैं। ठीक है। जीजा जी, मैं तो ठीक हूँ। कोई बात नहीं, अब खराब हो जाओगी। क्या मतलब? मतलब तुझे मैं समझाता हूँ अभी। बैठो। अरे बैठो बैठो, डर क्यों रही हो, आराम से बैठो। क्या हुआ? अरे बताता हूँ क्या हुआ। क्या हुआ जीजा जी? देख मेरी बात सुन, क्या कर रही हो आप पिकनिक पर जाके? क्या क्या करते हैं, फ्रेंड्स होंगे, एंजॉय करूंगी जाके। अरे उससे अच्छा एंजॉय मैं तुझे यहाँ घर पे ही दे दूंगा। नहीं नहीं, घर पे कोई एंजॉय थोड़ी ना होता है। और वैसे भी आप तो कुछ करोगे नहीं, इससे अच्छा है मैं अपने फ्रेंड्स के साथ चली जाऊं। अरे तू परेशान मत हो, आज मैं तुझे पूरा एंजॉय दूंगा। वैसे और दिनों तो मैंने जानबूझ के नहीं किया, क्या तुम्हारी दीदी भी तो घर पे रहती है। क्या जीजा जी, इतना डर लगता है आपको? अरे अपनी पत्नी से सबको डर लगता, सबकी फटती है। इतनी फटती है तो मेरे पास क्यों आए हो? जाओ दीदी के पास। अरे मैं तो प्यार तुमसे ही करता हूँ। जिस दिन तुम्हारी दीदी को देखने के लिए आए थे ना, मुझे तो तुम ही पसंद आई थी। क्या करूं, मेरे घर वालों ने नौकरी देख के उसके साथ शादी करवा दी मेरी, और जिंदगी नरक बना दी मेरी। अच्छा, और अब? अब तुम रहती हो ना यहाँ पे, वो तो ड्यूटी चली जाती है, और फिर दिन में तो तुम ही होती हो, तुम ही ध्यान रखती हो मेरा। है मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ तुम्हें एंजॉय कराऊं, लेकिन तुम मुझे ज्यादा भाव नहीं देती हो। और क्या करूं, जब दीदी होती है तो आप मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देते। तो मैंने सोचा शायद मैं सुंदर नहीं हूँ, इसीलिए ध्यान नहीं देते। देख आज तेरी दीदी भी चली गई है पिकनिक पे, आज तू है और मैं हूँ, आज पूरा ध्यान दूंगा तुम्हारे ऊपर। अच्छा। हाँ, और तुम्हारी दीदी का फोन आए तो बोल देना, नौटंकी कर देना, दीदी मेरे को तो बुखार हो गया है, मैं नहीं जा पाऊंगी। ठीक है, बोल दूंगी। पक्का? हाँ। तो फिर तुम्हें कैसे करना है? कैसे क्या करना है? आप बताओ, मुझे क्या पता। सब कुछ मुझे ही बताना पड़ेगा? हाँ, मैंने सुना है लोग बोलते हैं कि जन्नत की सैर कराना। आज तो मैं जन्नत की सैर कराऊंगा। अच्छा। हाँ, इतना मजा तुझे पिकनिक में भी नहीं आता। हम्म, तो सही बोल रहे हो, लेकिन मजा भी तो आना चाहिए ना। अरे पूरा मजा आएगा। अच्छा, हाँ। और अगर नहीं आया तो? नहीं आया तो? मैं चली जाऊंगी फिर बीच में छोड़ के। हाँ चली जाना, लेकिन मैं पूरी गारंटी देता हूँ तुझे पूरा मजा आएगा। ठीक है, वो तो टाइम बताएगा। तो शुरुआत करें? इसे ये बताओ, अगर दीदी आ गई तो? वो आएगी ही नहीं। इतना यकीन है? हाँ मुझे पूरा यकीन है, उसे मेरे से कोई मतलब नहीं है, उसे घूमने फिरने से मतलब है बस। हम्म, ठीक है फिर शुरू करो अपना काम। देख मेरी बात सुन, मुझे ना सोफे पे अलग स्टाइल में बहुत मजा आता है। एक काम करते हैं ना, सोफे पे चलते हैं। सोफे पे? हाँ ठीक है। चलो। हाँ हाँ ना, कैसे शराबियों की तरह चल रही हो? अरे नहीं। बैठो। देखा, मैंने बोला था ना यार। समझ गई प्यारी। क्या चीजा जी, आप भी ना। एक तो मेरी तुम प्यारी सी साली हो, अब तुम्हारे मजे नहीं लूंगा तो किसके लूंगा? तुम्हारी दीदी तो देती नहीं मेरे को मजे। हाँ, वैसे भी साली तो आधी घरवाली होती है। आज मैं तुझे पूरी बनाने वाला हूँ। अच्छा, हाँ। देखती हूँ कैसे पूरी बनाओगे।
कैसे पूरी बनाऊंगा? कभी कुत्ता बनाऊंगा, कभी घोड़ा बनाऊंगा। अरे नहीं नहीं, मैं कोई जानवर थोड़ी हूँ। अरे जानवर थोड़ी बोल रहा हूँ मैं तुझे, बस उनकी तरह स्टाइल में मजा आता है। नहीं नहीं जीजा जी, मैं ये सब नहीं करूंगी। क्यों? ऐसे थोड़ी ना करते हैं। अरे ऐसे ही तो मजा आता है। लेकिन ऐसे अजीब लगेगा। अरे कुछ भी अजीब नहीं लगता, तुझे नहीं पता, मैं सिखाऊंगा तुझे सारी चीजें। नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं नहीं करूंगी ऐसे। अरे फर्स्ट टाइम में तो करना चाहिए। क्यों? अब देख, तेरी शादी होगी हाँ। तो अपने पति के पास जाओगी, अब जब तुझे कुछ आता ही नहीं होगा तो तेरा पति तुझे तलाक नहीं दे देगा? नहीं, ये क्या बोल रहे हो आप? सही बोल रहा हूं मैं। अब देख, तेरी दीदी को कुछ भी नहीं आता है, अब मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ तो सीखती ही नहीं है। मान ले 6-6 महीने से मैं पागल हो जाता हूँ, फ्रस्ट्रेशन में आ जाता हूँ मैं, अकेले करना पड़ता है। अच्छा। हाँ, तुम्हारी दीदी को कुछ भी नहीं आता और ऊपर से डिवोर्स भी नहीं दे सकता क्योंकि सारा घर का खर्चा वही चला रही है। फिर तो आप बहुत मुसीबत में हो जीजा जी। अरे मैं बहुत परेशान हूँ, बस मत पूछ। रोज रोज वॉशरूम में जा के परेशान हो गया हूँ, देखना कैसा हो गया हूँ सूख के। हाँ जीजा जी, कमजोर तो बहुत हो गए हो आप। देख, तू नहीं सीखेगी ना फिर तेरा पति भी ऐसे ही करेगा। नहीं नहीं, ऐसे क्यों करेगा? मैं अपने पति को सारे मजे दूंगी। हाँ तो जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, बस तू वैसे कर। लेकिन आज ऐसे नहीं, आज सिंपल तरीके से करते हैं ना। अरे सिंपल में वो मजा नहीं आता ना जितना हार्ड में आता है। ठीक है, अब क्या ही बोलूं आपको। अरे ऐसे क्यों बोल रही है, प्यार से बोल ताकि मेरे को भी फील आए, मजा आए। ठीक है, जैसा आप बोलो। ओ यार, मुर्गी फंस गई। क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, वो क्या है ना, लड्डू फूट रहे हैं मन में। हाँ, आज लड्डू लड्डू क्यों, आज तो बहुत कुछ फूटने वाला है। हाँ बहुत कुछ फूटने वाला है, वो घर पे कोई भी नहीं है, तुम और मैं हूँ। हाँ तो लेकिन जीजा जी, एक बात तो बताओ। क्या? ये सब तो हम कर लेंगे, लेकिन दीदी को अगर गलती से भी पता चल गया तो? पता चल गया तो पता चलने दो, वो तो कुछ करती नहीं है। अब क्या तुम भी नहीं करोगी कुछ? नहीं, मैं तो करूंगी। आप हाँ। मेरे जीजा जी हो, आपका ध्यान रखना तो मेरा फर्ज है ना। अब तो मैं भी तो करूंगा ना, मेरा भी तो कुछ फर्ज होता है, वो तो निभा नहीं रही। वो नहीं निभाएगी, तू तो निभाएगी ना। हाँ बिल्कुल। तो जिस दिन पता लगेगा उस दिन मैं अपने आप देख लूंगा उसे। ठीक है, फिर रूम में चले। सोफे पे मजा आता है ना। सोफे पे चलते ना रूम में। चलो कोई नहीं, गद्दे पे ही कर लेते हैं, आ जाओ। अरे रुकना, मेरी क्या? बात सुन। रूम में क्या करेंगे? देख, वॉशरूम में मैंने शावर लगा रखा है, टब लगा रखा है, वहां चलते हैं ना, पूरे पानी भरेंगे और छप 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 हो जाएगा। अरे जीजा जी, वॉशरूम में कैसे करेंगे? अरे कैसे करते हैं, टांग उठाएंगे घुसा देंगे। ये क्या बकवास कर रहे हो? तो अरे मतलब सोफा तो चलो समझ आता है, बेड भी समझ आता है, ये वॉशरूम में? अरे बहुत मजा आता है। अच्छा। हाँ, तू ना बस मेरी बात मानती रहे, नहीं तो तेरा पति ना तुझे तलाक जरूर दे देगा। अरे नहीं नहीं जीजा जी, आप जैसा बोलोगे ना मैं वैसे ही करूंगी। हाँ, तलाक नहीं चाहिए ना पति से, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ बस सिर्फ वैसा कर। हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा आराम से, क्या है ना, फर्स्ट टाइम है मेरा। अरे आराम से नहीं मजा आता, जोर से ज्यादा मजा आता है। जीजा जी, मेरी हालत खराब हो जाएगी, कुछ तो समझा करो। हालत खराब करने के लिए तुम्हें यहाँ रोका गया है? हालत खराब करने के लिए? हाँ, अभी मैंने तुम्हारी दीदी को बोला ना फोन पे कि उसकी तो हालत खराब है, तबीयत खराब है, मैं अपने आप संभाल लूंगा। अब तबीयत खराब है तो इंजेक्शन तो लगाना पड़ेगा ना तुम्हें। हाँ हाँ, लेकिन फिर भी वो तो आपने वैसे ही बोला था ना, फिर भी आपकी एकलौती तो साली हो, इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, मैं प्यार से इंजेक्शन लगाऊंगा तुम्हें। फिर ठीक है। ठीक है।
हाँ। नौटंकी तो नहीं करेगी अंदर जाके? नहीं, नौटंकी क्यों करोगे? वो क्या है ना, टांग भी उठाने पड़ते हैं, कुत्ता भी बनना पड़ेगा। कोई नहीं, टाइम आने पे देख लूंगी। टाइम तो आ गया है। मतलब अंदर जाके देख लूंगी। अंदर जाके तो बोल रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, नहीं करूंगी। अपनी दीदी की तरह मत करना। हाँ नहीं करूंगी। अब बार बार दीदी दीदी क्यों कर रहे हो? अरे एग्जाम्पल देना पड़ता है ना। तुम्हारी दीदी जब पहली बार आई थी ना हमारे घर, जब मेरी सुहागरात थी, उस दिन उसने बड़ी नौटंकी करी थी। पूरा रात खराब कर दिया उसने, दिन निकाल दिया था। क्यों? हाथ ही नहीं लगाने दे रही थी। फिर आपने कुछ नहीं किया? किया ना, हाथ, अपना हाथ। ओहो जीजा जी, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। बताओ, आपकी सुहाग रात की हाथ रात बन गई। तो क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, बस तुम बातें ही कुछ ऐसी कर रही है, सुहागरात की हाथ रात। अब क्या बताऊं, और जो समझ में आया मैंने बोल दिया। अब बात बताओ, कोई ऐसे करता भी है क्या अपनी सुहागरात वाले दिन? सुहागरात नहीं हुए कहीं? ऐसा तो नहीं दीदी का चक्कर चल रहा है किसी के साथ? मुझे भी यही शक हो रहा है उस पर, कहीं चक्कर चल रहा है उसका। कभी कुछ नहीं किया आपने दीदी के साथ? कभी कुछ नहीं किया। जब भी आप बहुत पतले हो गए हो। मैं तो शादी से पहले भी हाथ से काम चला रहा था, शादी के बाद भी हाथ से ही काम चला रहा हूँ। जब भी आप है ना पूरे भरे पड़े हो अंदर से। बस मैं तो ना इतना भरा पड़ा हूँ, काश कोई मुझे तेरे जैसी सुंदर लड़की मिल जाए 10-12, उनको ना मैं पूरा ठोक दूंगा। 10-12? हाँ, इतना भरा पड़ा हूँ मैं। तू चल मेरे साथ, आज मैं तुझे ठोक के दिखाता हूँ कैसे ठोकते हैं। ठीक है जीजा जी। आजा, फिर लाइट ऑन कर लेता हूँ ना, फैन भी चला लेता हूँ, आजा।